हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साद। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे राज्य सरकार के एक पार्ट कार्यपालिका के बारे में। राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें बनी होती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के संबंध में, और कार्यपालिका में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। वैसे तो कार्यपालिका बनी होती है राज्यपाल, राज्य सरकार की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से, परंतु इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल राज्यपाल के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम फिर और अगली चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कार्यपालिका, जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं वो वैधानिक प्रधान होते हैं, वैसे ही यहाँ राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद केंद्र के वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक वैसे ही राज्य लेवल पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होते हैं, और राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वो राज्यपाल द्वारा धारण किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो राज्यपाल का पद है वो धारण किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष की होती है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, परंतु इसके पहले भी हटा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। हमने कई बार पढ़ा है कि अभी ये राज्यपाल यहाँ ये होंगे, फिर पहले ये थे, वहाँ थे, तो इस तरह से इनका स्थानांतरण भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। पहला है, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देश लेवल पर हमने पढ़ा था कि वो वहाँ का निवासी होना चाहिए, परंतु राज्यपाल के संबंध में ये है कि जिस राज्य में राज्यपाल वहाँ बनते हैं उस राज्य के वो निवासी नहीं होने चाहिए। जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है वो राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करती है और उसकी सहमति प्राप्त करती है। जो केंद्र सरकार है वो वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है कि भाई आपके राज्य में ये राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, और फिर उसकी सहमति भी प्राप्त करती है। जब राज्य सरकार सहमति दे देती है तो उसके बाद केंद्र सरकार वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए बाध्य नहीं है, फिर वहाँ पर वो उनकी राज्यपाल की नियुक्ति करवा देते हैं। अगला है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, ये अभी तक हमने 25 और 30 वर्ष वाला देखा था, अब राज्यपाल के लिए 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए, और किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य न हो। जो भी राज्यपाल बनता है वो विधानमंडल के, जैसे विधानसभा, विधान परिषद के या संसद के या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी सर्विस में वो नहीं होने चाहिए। वेतन और भत्ते राज्यपाल को क्या मिलते हैं? वर्तमान में 1,10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है राज्यपाल को। इसके अलावा निःशुल्क निवास, भत्ते, वो सभी सुविधाएं भी राज्यपाल को मिलती हैं। दोस्तों, पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या हैं। दुर्गादास बसु के अनुसार थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं। ठीक है, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, थोड़े में यानी राज्य लेवल पर, और वो फिर राष्ट्रपति केंद्र लेवल पर आ जाता है। सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, ये कूटनीतिक यानी जो विदेशिक संबंधी है या आंतरिक देश के संबंधी मामले हैं, या सैनिक और संकटकालीन अधिकार जो उधर राष्ट्रपति के बारे में पहले के वीडियो में पढ़ा है, वो छोड़ करके राज्यपाल की और राष्ट्रपति की समान शक्तियाँ हैं। देखते हैं एक एक करके। पहली है कार्यपालिका शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। जैसे उधर केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
ठीक वैसे ही राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। उधर महान्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में, और इधर महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। ठीक है, जिस राज्य में जो उच्च न्यायालय हमारे हाईकोर्ट हैं, उन हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति वहाँ के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। राज्य सूची में जो विषय हैं उन सभी पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ लागू होती हैं। राज्य सूची में जो भी बातें हैं, राज्य सूची में जो भी विषय हैं, उन सभी पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ लागू होती हैं। फिर ये जो केंद्र सूची और समवर्ती सूची है उनका एक अलग मामला है। यहाँ पर राज्यपाल को राज्य सूची में जो विषय हैं उन सभी पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ लागू होती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने अधिकार का प्रयोग करता है। समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मामले आते हैं, तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो राज्यपाल अपना अधिकार का प्रयोग समवर्ती सूची के संबंध में कर सकता है। केंद्र सूची में राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है क्योंकि वो फिर उधर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करने का काम राज्यपाल का है कि राज्य सरकारें जो भी कार्य कर रही हैं उन सब के संबंध में नियमों का निर्माण राज्यपाल करते हैं। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखने को कह सकते हैं मुख्यमंत्री को कि भाई किसी मंत्री ने ये निर्णय है तो वो पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखें। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को त्यागपत्र स्वीकार करने का कार्य और मुख्यमंत्री सहित सभी को, मुख्यमंत्री सहित यानी जो मंत्रिपरिषद है उन सबको पद विमुक्त करने का कार्य राज्यपाल का है। अगला है विधायी शक्तियाँ। व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, सत्र अवसान करना, व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थापिका का अधिवेशन, व्यवस्थापिका वही विधानसभा और विधान परिषद, उसका अधिवेशन बुलाना, उनका सत्रावसान करना, उनको अधिवेशन को फिर बाद में बंद करना, और व्यवस्थापिका के निम्न सदन जो विधानसभा है उसको भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करना। ठीक है, विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद, तो जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद पहली बैठक होती है, उसको संबोधित करने का कार्य राज्यपाल का है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे हमने उधर देखा था केंद्र में कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी जो विधानमंडल के बाद पारित विधेयक है वो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। वह उस विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है और विधानसभा को लौटा भी सकता है। ठीक है, वही प्रोसेस जैसे आपने उधर पढ़ा था। दूसरी बार विधायक वापस आने पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो दूसरी बार जब आ जाता है विधेयक वापस वही, तो उस विधेयक को फिर स्वीकृति देनी पड़ती है। विधानमंडल का अधिवेशन न होने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था, जब केंद्र सरकार में जो संसद है उसका अधिवेशन जब ना हो तो वो अध्यादेश जारी कर करके वो वापस उसको बुला सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि विधानमंडल का अधिवेशन ना हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है, और विधानमंडल चाहे तो 6 सप्ताह पूर्व उस अध्यादेश को अस्वीकृत भी कर सकता है। तो ये जो बैठक होती है या जो विधानसभा का अधिवेशन लागू करना होता है उस संबंध में भी राज्यपाल को ये अधिकार है विधायी शक्तियों के अंतर्गत। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये हमने इसके पहले जब विधान परिषद का पार्ट पढ़ा था उसमें टोटल जो सदस्य होते हैं इनमें 5/6 का तो निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं,
वैसे ही विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं। विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय का 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, और विधानसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय का 1 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो कर सकते हैं। वहाँ लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन वहाँ राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो यहाँ विधानसभा में 1 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय का है उसको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं अपन। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य पे फिर है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए। विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत करना हो तो बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, उसके लिए उसकी स्वीकृति ज़रूरी है। राज्यपाल प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, राज्यपाल कहते हैं मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को कि भाई वित्त मंत्री है वो अपने बजट को प्रस्तुत करे, तो फिर व्यवस्थापिका जो है हमारे जो सदन है उन सदन में जो वित्त मंत्री है वो प्रतिवर्ष आय व्यय का ब्यौरा जो बजट है वो प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। किसी भी वित्तीय रूप से अनुदान की मांग बिना राज्यपाल की स्वीकृति के, बिना अनुमति के मांग नहीं हो सकती। एक बार उनके अनुमति लेनी ज़रूरी होती है राज्यपाल की। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है। जो भी कोष है, आकस्मिक कोष, वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है, और बिना राज्यपाल की अनुमति के उस आकस्मिक निधि को भी कोई भी जो हमारे मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, वो उनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होती है राज्य की आकस्मिक निधि। अगली शक्ति है न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, इसे स्थगित कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। ये राष्ट्रपति की तरह ही है। राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति के दंड को कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के अनुसार ये अधिकार मिला हुआ है न्यायिक शक्तियों के रूप में। राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उसे विधानमंडल के समक्ष रखता है। ये जो महालेखा परीक्षक है वो पूरे राज्य में जो भी आय व्यय हुई है उसके संबंध में उसका प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। ठीक वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो भी राज्यपाल को मिलता है, और राज्यपाल है वो फिर विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं इसको। प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पाने की स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देते हैं, और रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। बिना इनकी सिफारिश के, बिना राज्यपाल की सिफारिश के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि प्रशासन ठीक नहीं काम कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर राज्यपाल है वो ये रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है और उन्हें हटा भी सकता है। जितने भी राज्य में यूनिवर्सिटी होती हैं उन यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति करना और उनको हटाने का काम राज्यपाल का है। विविध शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़ करके, यानी जो स्वविवेक से करने वाले हैं उन बातों को छोड़ करके राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। परंतु ये वैधानिक तौर पर ये ठीक है, व्यावहारिक तौर पर वो मंत्रणा नहीं, फिर वो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं वही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है। अगर अध्यक्षात्मक होती तो फिर ये प्रोसेस लागू होता कि प्रधान जो है वो हमारे राज्यपाल होते और राज्यपाल के द्वारा ही ये सब काम होता। परंतु हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो फिर ये वैधानिक तौर पर ये बात ठीक है कि हाँ वो मंत्रणा देते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, परंतु व्यावहारिक रूप में तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री ही काम करते हैं।
उक्त प्रकार की शक्तियां वर्तमान में नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही प्राप्त हैं। ठीक है, बाकी राज्यों को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है कि भाई वो ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से वो दूसरे कार्यों का निर्वाह करें। ये शक्तियां केवल नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही प्राप्त हैं। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, फिर राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न दे करके उसे पुनः विचार के लिए लौटाना, किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। ये अन्य प्रकार के कार्य भी हैं, जो अपन ने उसमें पढ़े थे वो भी है और कुछ अन्य भी हैं। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, राज्यपाल के ये कार्य है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।